कुछ लोग पहली हार के बाद टूट जाते हैं, कुछ लोग दूसरी हार के बाद बहाने बनाने लगते हैं, कुछ लोग अपनी किस्मत को गाली देते हैं, कुछ लोग अपने दुश्मनों को, और कुछ लोग चुपचाप यह मान लेते हैं कि शायद जीत उनके लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्हें जितनी बार गिराया गया वो हर बार और ज्यादा खतरनाक होकर लौटे। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, एक ऐसा आदमी जिसकी आवाज को कभी रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसे फिल्मी दुनिया ने कई बार ठुकराया, जो एक समय पर आसमान पर बैठा था, फिर मौत के दरवाजे तक पहुंच गया, फिर लौट कर आया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वह कर्ज में डूब गया, काम मांग रहा था, लोग उसके खत्म होने की बातें कर रहे थे और पूरी दुनिया को लग रहा था अब इसकी कहानी खत्म। लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां हर टूटन के बाद नया जन्म लेती हैं। आज मैं आपको एक सुपरस्टार की कहानी नहीं सुनाने वाला, आज मैं आपको उस मानसिकता की कहानी सुनाने वाला हूं जो इंसान को गिरने नहीं देती, और अगर गिरा भी दे तो वहीं पड़े रहने नहीं देती। ये कहानी है अमिताभ बच्चन की, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कहानी है उस आग की जो कुछ इंसानों के अंदर इतनी गहरी होती है कि वक्त, दर्द, असफलता, बीमारी, अपमान, कर्ज, कुछ भी उसे बुझा नहीं पाता। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह आपके भीतर छिपे उस इंसान का आईना है जो शायद कई बार गिरा है लेकिन अभी तक वापस पूरी ताकत से उठा नहीं है। हर महान कहानी की शुरुआत जीत से नहीं होती, कई बार शुरुआत अपमान से होती है, चुप्पी से होती है, रिजेक्शन से होती है। अमिताभ बच्चन का नाम आज सुनते ही दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसमें ऊंचाई है, आवाज है, ऑरा है, लेजेंड है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब उनकी यही आवाज, जिस आवाज को आज करोड़ों लोग पहचानते हैं, उसी आवाज को किसी ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह इस काम के लिए ठीक नहीं है। जरा सोचिए, जिस इंसान की आवाज बाद में उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी, उसी आवाज को शुरुआत में अस्वीकार कर दिया गया। यही जिंदगी का पहला क्रूल लेसन है। दुनिया अक्सर आपकी सबसे बड़ी ताकत को भी आपकी सबसे बड़ी कमी समझ लेती है, क्योंकि दुनिया वर्तमान देखती है, संभावना नहीं। और यही वह जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं। जब बाहर की दुनिया तुम्हें तुम्हारी कीमत बताने लगती है, तब या तो तुम उनकी बात मान लेते हो या फिर चुपचाप अपने अंदर एक दूसरी दुनिया बना लेते हो जहां तुम खुद को जानते हो। अमिताभ ने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने यह नहीं कहा कि सिस्टम गलत है इसलिए मैं नहीं कर सकता। उन्होंने खुद पर दया नहीं की, उन्होंने दुनिया को मनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस सफर जारी रखा। और याद रखिए, बहुत बार सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो रिजेक्शन के बाद भी रास्ता नहीं छोड़ते। आजकल बहुत लोग कहते हैं, भैया कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते, माहौल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, लक नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है, जब दुनिया तुम्हें हाँ नहीं देती, क्या तब भी तुम अपने रास्ते पर टिके रह सकते हो? क्योंकि असली कैरेक्टर वहीं बनता है, तारीफ में नहीं, तन्हाई में। शुरुआती संघर्ष आसान नहीं था, फिल्मों में आए, लेकिन शुरुआत ने गले नहीं लगाया। न हर दरवाजा खुला, न हर फिल्म चली, न हर कोई प्रभावित हुआ। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री का एक तय ढांचा था, एक तय हीरो की छवि थी, एक तय चाल थी, एक तय मुस्कान थी, और अमिताभ उस सांचे में फिट नहीं बैठते थे। लंबे, अलग स्क्रीन प्रेजेंस वाले, भारी आवाज वाले, गंभीर व्यक्तित्व वाले। मतलब वह वैसे नहीं थे जैसे दुनिया उस समय एक पारंपरिक नायक को देखना चाहती थी। और यही दूसरी बड़ी सच्चाई है, जो इंसान बड़ा बनने वाला होता है वह अक्सर शुरुआत में फिट नहीं बैठता, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी सांचे में फिट होने के लिए पैदा ही नहीं होते। लेकिन शुरुआत में यही डिफरेंस आपको प्रॉब्लम बना देता है। लोग कहते हैं, ये ठीक नहीं है, ये अलग है, ये चलेगा नहीं। और यही कैरेक्टर की असली परीक्षा होती है। क्या आप अलग होने की कीमत चुकाने को तैयार हैं? अमिताभ तैयार थे। उन्होंने उस दर्द को सहा, छोटी भूमिकाएं, अनिश्चितता, संघर्ष, और धीरे धीरे वह एक चीज बनती गई जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर पूरी जिंदगी बदल देती है। भूख, सिर्फ काम की भूख नहीं, सिर्फ नाम की भूख नहीं, खुद को साबित करने की भूख। और मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान के अंदर सेल्फ वर्थ पर चोट लगती है तो या तो वह अंदर से टूट जाता है या फिर एक कंपेंसेटरी फायर पैदा होती है, एक ऐसी आग जो कहती है अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा। यही आग कुछ लोगों को जला देती है और यही आग कुछ लोगों को फोर्ज्ड स्टील बना देती है। अमिताभ की कहानी में ये आग बहुत गहरी थी। फिर वक्त बदला, धीरे धीरे एक स्क्रीन इमेज बनने लगी, वह इमेज जो बाद में एक जनरेशन का इमोशनल सिंबल बन गई, एंग्री यंग मैन। लेकिन यह इमेज अचानक नहीं बनी थी, वह सिर्फ एक्टिंग नहीं थी,
वह उस समय के भारत की कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन थी। गुस्सा था, बेचैनी थी, सिस्टम से टकराव था, अन्याय से भरी हवा थी और उस हवा को एक चेहरा चाहिए था। अमिताभ वह चेहरा बन गए। यही महान कलाकार और सामान्य कलाकार में फर्क होता है। सामान्य कलाकार रोल निभाता है, महान कलाकार समय की धड़कन बन जाता है और फिर एक के बाद एक सफलता, लोग दीवाने, सिनेमा हॉल्स में तूफान, नाम, शोहरत, सत्ता, प्रतिष्ठा। अब बाहर से देखने वाले को यही लगता है बस अब कहानी बन गई, अब सब आसान है, अब यह आदमी जीत चुका है। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि पहला शिखर ही अंतिम जीत है। नहीं, पहली जीत अक्सर सिर्फ पहला भ्रम होती है। असली कहानी तब शुरू होती है जब जिंदगी पूछती है, अच्छा ऊंचाई तो मिल गई, अब गिरकर दिखाओ, अब टूटकर दिखाओ, अब दर्द में अपना असली चेहरा दिखाओ। और फिर वह दिन आया जिसने सिर्फ एक स्टार की नहीं, पूरे देश की धड़कन रोक दी। एक शूट के दौरान हादसा हुआ, इतना गंभीर कि अचानक एक सुपरस्टार जो पर्दे पर अजेय लगता था, वास्तविक जीवन में मौत से लड़ रहा था। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। लोगों को लग रहा था अब शायद यह आदमी नहीं बचेगा। उस समय पर स्टारडम, फेम, बॉक्स ऑफिस, फैन फॉलोइंग सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि मौत के सामने इंसान सिर्फ इंसान रह जाता है। सोचिए, जो आदमी करोड़ों लोगों के लिए ताकत का प्रतीक था, वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, शरीर टूटा हुआ, जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ, और पूरी दुनिया उसके लिए दुआ कर रही है। यही जिंदगी का तीसरा ब्रूटल लेसन है। तुम जितने बड़े हो जाओ, जिंदगी तुम्हें तुम्हारी नश्वरता याद दिला ही देती है। और बहुत लोग यहीं टूट जाते हैं, क्योंकि जब शरीर टूटता है तो सिर्फ हड्डियां नहीं टूटती, इंसान का सर्टेनिटी का भ्रम टूटता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वह अजेय नहीं है। लेकिन कुछ लोग मौत के दरवाजे से लौटकर पहले जैसे नहीं रहते, वे बदल जाते हैं। उनके भीतर एक दूसरी गहराई आ जाती है, एक दूसरा वजन आ जाता है। वे जीना डिफरेंटली शुरू करते हैं। अमिताभ लौटे, लेकिन लौटना सिर्फ शरीर का वापस आना नहीं होता। कई बार इंसान शरीर से लौट आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस, रिदम, एनर्जी, सर्टेनिटी पीछे छूट जाती है। वापसी आसान नहीं थी, और यही कमबैक साइकोलॉजी की असली जड़ है। कमबैक का मतलब यह नहीं कि तुम फिर से वही कर पाओ जो पहले करते थे। कमबैक का मतलब है डर के साथ जीना सीखना, दर्द के बाद खुद को दोबारा स्वीकार करना, अपने टूटे हुए वर्जन को रिजेक्ट ना करना, बल्कि उसे इंटीग्रेट करना। जो इंसान गिरने के बाद अपने बदले हुए रूप को स्वीकार नहीं कर पाता, वह कमबैक नहीं कर पाता। और अमिताभ ने यह किया। उन्होंने खुद को फिर से उठाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं परखती। अगर तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा है तो जिंदगी बार बार तुम्हें आग में डालेगी। पहली चोट शरीर पर आई थी, अब दूसरी चोट आएगी समय पर, इमेज पर, करियर पर। वक्त बदलता है, ऑडियंस बदलती है, मार्केट बदलता है, नया दौर आता है, नए चेहरे आते हैं। और यही चौथा बिटर ट्रुथ है, अगर तुम खुद को रीइन्वेंट नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। बहुत से लोग अपनी पहली सफलता से चिपक जाते हैं। वे सोचते हैं कि जो एक बार काम कर गया वही हमेशा काम करेगा। लेकिन दुनिया स्टैटिक नहीं है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दौर ऐसा भी आया जब अमिताभ के करियर की चमक वैसी नहीं रही। जो आदमी कभी पीक पर था, उसके आसपास अनसर्टेनिटी फिर से मंडराने लगी। अब ध्यान से समझिए, शुरुआती संघर्ष का दर्द अलग होता है, क्योंकि तब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन गिरावट तब आए जब आप शिखर देख चुके हों। तब दर्द बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तब आप सिर्फ भविष्य से नहीं डरते, आप कंपैरिजन से भी जलते हैं। आप सोचते हैं, मैं कहां था और अब कहां आ गया। यही वह जगह है जहां बहुत लोग बिटरनेस का शिकार हो जाते हैं। अतीत की याद, वर्तमान की चोट और भविष्य का डर, तीनों मिलकर इंसान को अंदर से हॉलो बना देते हैं। लेकिन यह आदमी अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। कहानी का सबसे ब्रूटल चैप्टर अभी बाकी था। वह चैप्टर जहां सिर्फ करियर नहीं डगमगाता, आर्थिक जमीन भी खिसक जाती है। एक समय ऐसा आया जब आर्थिक संकट ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया। कर्ज, दबाव, अनिश्चितता, सम्मान पर चोट। जिस इंसान को दुनिया ने हमेशा सफलता के शिखर पर देखा था, उसी इंसान को एक दिन फिर से काम की जरूरत थी। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक लेजेंड, एक नाम, एक ब्रांड, एक युग, और फिर भी ऐसी स्थिति कि उसे फिर से खड़ा होना है। यही जिंदगी का पांचवा और शायद सबसे नंगा कर देने वाला सत्य है। दुनिया आपकी पुरानी उपलब्धियों पर आपको हमेशा नहीं खिलाती। हर दौर में आपको खुद को फिर साबित करना पड़ता है, और यही जगह होती है जहां अहंकार मरता है।
बहुत लोग इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वे नया काम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि उनमें क्षमता नहीं होती, वे इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि उनका ईगो उन्हें छोटा होकर फिर से शुरू करने नहीं देता। कमबैक के रास्ते में टैलेंट से बड़ी रुकावट ईगो होता है। मैं यह कैसे करूं? मैं इतनी नीचे की जगह से फिर कैसे शुरू करूं? लोग क्या कहेंगे? मेरे लेवल का आदमी अब यह करेगा। यहीं ऑर्डिनरी लोग खत्म हो जाते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग यहीं से दोबारा जन्म लेते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने अहंकार को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने काम किया, उन्होंने खुद को फिर से रिपोजिशन किया, उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत से लोग जाने से डरते हैं, री इन्वेंशन। और फिर आया वह मोड़ जिसने सिर्फ उनकी करियर को नहीं, उनकी पब्लिक आइडेंटिटी को भी नया जन्म दिया। कई लोग उन्हें बड़े पर्दे के सम्राट के रूप में जानते थे, लेकिन फिर वह एक नए मंच पर आए, एक ऐसी जगह जहां कैमरा अलग था, फॉर्मेट अलग था, इंटीमेसी अलग थी, ऑडियंस इंटरेक्शन अलग था, और वहीं बहुत लोगों ने पहली बार एक लेजेंड का दूसरा रूप देखा। गंभीर अभिनेता नहीं, दूर खड़ा सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक वार्म, डिग्निफाइड, इंटेलिजेंट, एम्पैथेटिक होस्ट। यही ट्रू रीइन्वेंशन है। रीइन्वेंट का मतलब खुद को धोखा देना नहीं। रीइन्वेंट का मतलब अपने कोर को बचाकर अपनी एक्सप्रेशन बदल देना है। अमिताभ ने यही किया। उन्होंने अपनी आवाज, अपनी भाषा, अपनी गरिमा, अपनी उपस्थिति, इन सबको एक नए माध्यम में ढाला, और फिर एक नई पीढ़ी जिसने शायद उनके शुरुआती सुनहरे दौर को सिनेमा हॉल में महसूस नहीं किया था, उसने उन्हें अपने घर के ड्राइंग रूम में देखा, सुना, जाना, अपनाया। यही कारण है कि कुछ लोग सिर्फ सफल नहीं होते, वे कालजयी बन जाते हैं, क्योंकि वे एक रूप से नहीं चिपकते, वे इवॉल्व करते हैं। जो इंसान सिर्फ अपनी पुरानी जीत को पकड़े बैठा है, वह धीरे धीरे इतिहास बन जाता है। जो इंसान हर दौर में खुद को नए रूप में प्रस्तुत कर सकता है, वह लिविंग फोर्स बन जाता है। अमिताभ बच्चन ने यह कर दिखाया, और यह किसी एक शो की कहानी नहीं है, यह उस माइंडसेट की कहानी है जो कहता है, अगर पुराना रास्ता बंद हो गया है तो मैं अपनी ताकत को नई दिशा दूंगा। मैं खत्म नहीं हूं, मैं सिर्फ बदल रहा हूं। अब यहां एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात समझिए। हर बार गिरने के बाद इंसान के सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला, विक्टिम बन जाओ, कहो मेरे साथ ही क्यों, और धीरे धीरे दुनिया, हालात, किस्मत, लोगों, सबको दोष देते हुए भीतर से सड़ जाओ। दूसरा, डिनायल में चले जाओ, कहो कुछ हुआ ही नहीं, और अपनी चोट को इग्नोर करते करते एक नकली कॉन्फिडेंस में जीते रहो। तीसरा, फेस द ट्रूथ, घाव देखो, हार स्वीकार करो, टूटन मानो, और फिर अपने अंदर नए इंसान का निर्माण शुरू करो। महान लोग तीसरा रास्ता चुनते हैं। अमिताभ की कहानी में हमें यही दिखाई देता है। उन्होंने हर गिरावट को एक नए निर्माण का मौका बनाया। रिजेक्शन मिला, रुके नहीं, संघर्ष मिला, बहे नहीं, ऊंचाई मिली, रुके नहीं, मौत ने छुआ, बिखरे नहीं, वक्त बदला, जमे नहीं, कर्ज ने दबाया, झुके नहीं, माध्यम बदला, घबराए नहीं। यही डेंजरस कमबैक मेंटालिटी है। डेंजरस लोग हमेशा लाउड नहीं होते, हमेशा अग्रेसिव नहीं होते, हमेशा शोर नहीं करते। कई बार डेंजरस लोग बेहद कंपोज्ड होते हैं। वे चिल्लाते नहीं, बस लौटते हैं, और जब लौटते हैं तो दुनिया को एहसास होता है कि यह खत्म नहीं हुआ था, यह तो सिर्फ शेप बदल रहा था। अब जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए, क्योंकि अगर आपने इस कहानी को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह सुना तो आप इसका सबसे बड़ा फायदा खो देंगे। आपकी जिंदगी में भी शायद किसी ने आपकी आवाज रिजेक्ट की होगी, शायद आपकी बात पर हंसी उड़ी होगी, शायद किसी ने कहा होगा तू नहीं कर पाएगा, शायद किसी एग्जाम, जॉब, रिलेशनशिप, बिजनेस, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रगल, किसी चीज ने आपको तोड़ा होगा। और बहुत संभव है कि बाहर से आप सामान्य दिखते हो, लेकिन अंदर आपने खुद को छोटा मानना शुरू कर दिया हो। यही सबसे खतरनाक हार होती है। दुनिया की हार नहीं, अपने आप से हार, क्योंकि जिस दिन इंसान भीतर से मान लेता है कि मैं बस इतना ही हूं, उस दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि महान लोग कभी नहीं गिरते। नहीं, यह कहानी सिखाती है कि महान लोग गिरने को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानते। वे हार को आइडेंटिटी नहीं बनने देते। आजकल लोग एक फेलियर के बाद कहते हैं मैं लूजर हूं, एक रिजेक्शन के बाद मैं इनफ नहीं हूं, एक सेटबैक के बाद शायद मैं बना ही नहीं हूं। लेकिन नहीं, फेलियर इवेंट होता है, आइडेंटिटी नहीं। गिरना परिस्थिति है, चरित्र नहीं। टूटना अनुभव है, अंत नहीं। यह फर्क जो इंसान समझ गया, उसके जीवन का पूरा खेल बदल जाता है। एक और बहुत गहरी बात, जब इंसान पहली बार गिरता है तो उसे दर्द होता है, जब दूसरी बार गिरता है तो उसे डर लगता है, जब तीसरी बार गिरता है तो उसे अपने बारे में शक होने लगता है,
और यहीं बहुत लोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि रिपीटेड फेलियर सिर्फ रिजल्ट नहीं गिराता, सेल्फ इमेज गिरा देता है। लेकिन जो इंसान रिपीटेड फेलियर के बाद भी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाए रखता है, वही अंत में अजेय बनता है। अमिताभ बच्चन की जर्नी यही तो है, सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट एरोगेंस, ह्यूमिलिटी विदाउट वीकनेस, रीइन्वेंशन विदाउट सेल्फ बिट्रियल। और यही कॉम्बिनेशन रेयर है। कुछ लोग हम्बल होते हैं लेकिन वीक हो जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं लेकिन एरोगेंट हो जाते हैं, कुछ लोग बदलते हैं लेकिन अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं। लेकिन जिसने डिग्निटी बचाकर, बदलते समय के साथ दर्द सहकर बार बार खुद को रीबिल्ड कर लिया, वह सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता, वह टाइमलेस हो जाता है। और सच कहूं दोस्तों, इस कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा उनके अवार्ड्स, फिल्म्स, फेम, सक्सेस में नहीं है। सबसे डेंजरस हिस्सा यह है कि उन्हें जिंदगी ने बार बार एक ही क्वेश्चन दिया, अब बता, क्या तू फिर उठेगा? और हर बार आंसर यस था। बस स्टाइल बदलता गया, कभी संघर्ष करके यस, कभी दर्द सहकर यस, कभी चुप रहकर यस, कभी खुद को नया बनाकर यस। यही विनर मेंटालिटी है। विनर वह नहीं जो हमेशा आगे हो, विनर वे है जो पीछे धकेले जाने के बाद भी खेल छोड़ता नहीं। विनर वह नहीं जो कभी घायल ना हो, विनर वे है जो घाव के साथ भी चलना सीख ले। विनर वह नहीं जो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखे, विनर वह है जो डाउट के बावजूद एक्शन ले। और लेजेंड, लेजेंड वह है जो हर बार गिरकर अपनी एक नई वर्जन को जन्म दे। सोचिए, अगर वह शुरुआती रिजेक्शन के बाद रुक जाते तो, अगर स्ट्रगल फेज में टूट जाते तो, अगर हादसे के बाद डर जाते तो, अगर करियर डाइव के बाद बिटरनेस में डूब जाते तो, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ईगो में फंस जाते तो, अगर नए माध्यम को छोटा समझकर मना कर देते तो शायद इतिहास उन्हें एक संभावना के रूप में याद रखता, एक अधूरी कहानी के रूप में, एक कुड हैव बीन के रूप में। लेकिन महानता का जन्म पोटेंशियल से नहीं होता। पोटेंशियल तो बहुत लोगों के पास होता है। महानता का जन्म परसिस्टेंस, पेन टॉलरेंस, रीइन्वेंशन और आइडेंटिटी डिसिप्लिन से होता है। आइडेंटिटी डिसिप्लिन, ये शब्द याद रखिए, मतलब परिस्थिति। चाहे जो हो, तुम अपने बारे में कौन सी कहानी मानते हो। अगर तुम्हारी कहानी यह है कि मैं अनलकी हूं, तो तुम धीरे धीरे वैसा ही बिहेव करोगे। अगर तुम्हारी कहानी यह है कि मैं बार बार गिरता हूं, तो तुम वहीं अटक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी कहानी यह बन जाए कि मैं गिरता हूं, सीखता हूं, बदलता हूं और वापस आता हूं, तो जिंदगी तुम्हें रोकते रोकते थक जाएगी। तो आज की इस कहानी का सार क्या है? ये नहीं कि आपको एक्टर बनना है, ये नहीं कि आपको फेमस बनना है, ये नहीं कि आपको सबके सामने जीतना है। सार ये है कि आप अपनी हारों के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं। क्या आप हार के बाद खुद से नफरत करते हैं? क्या आप हार के बाद भाग जाते हैं? क्या आप हार के बाद एक्सक्यूज बनाते हैं? क्या आप हार के बाद दूसरों को दोष देते हैं? या आप हार के बाद चुपचाप बैठकर यह पूछते हैं, अब मुझे किस रूप में वापस आना है? यही सवाल जिंदगी बदल देता है। आज से अपनी फेलियर्स को नया नाम दीजिए। उन्हें इंसल्ट मत मानिए, उन्हें रॉ मटेरियल मानिए। आपका रिजेक्शन रॉ मटेरियल, आपकी बेइज्जती रॉ मटेरियल, आपकी आर्थिक चोट रॉ मटेरियल, आपका टूटा कॉन्फिडेंस रॉ मटेरियल, आपकी अकेली रातें रॉ मटेरियल। महान लोग परफेक्ट मटेरियल लेकर पैदा नहीं होते, वे टूटे हुए मटेरियल से मास्टरपीस बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई कठिन दौर चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, अगर आप बार बार गिरकर थक चुके हैं, तो इस कहानी को याद रखिए। कुछ लोग पहली जीत के बाद बड़े दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार की हारों के बाद बड़े बनते हैं। और जो इंसान बार बार टूटकर भी खुद को इकट्ठा कर लेता है, उससे ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं होता। क्योंकि अब उसे गिरने का डर नहीं रहता, अब उसे रिजेक्शन का डर नहीं रहता, अब उसे अकेलेपन का डर नहीं रहता, अब उसे शून्य से शुरू करने का डर नहीं रहता। और जिस इंसान को शून्य से शुरू करने का डर नहीं रहा, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। तो आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपनी पिछली हारों को आज भी घाव की तरह ढो रहा हूं या उनसे हथियार बना रहा हूं? याद रखिए, जिंदगी में गिरना आपकी हार नहीं है। आपकी असली हार उस दिन होती है जब आप गिरने के बाद खुद को छोटा मान लेते हैं। लेजेंड वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, लेजेंड वो है जो हर बार गिरकर अपनी नई पहचान बना ले। अगर इस कहानी ने आपके दिल में जरा सी भी आग जगाई है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हार को आदत नहीं बनने दूंगा।
और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप ऐसी ही डार्क, पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेट ना करें बल्कि अंदर से बदल दें, तो माइंड फ्यूल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की स्टोरी का सबसे पावरफुल लेसन आपने क्या निकाला। क्योंकि यहाँ हम मीठी बातें नहीं करते, यहाँ हम वो सच लाते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। मैं हूं बनी, आप देख रहे थे माइंड फ्यूल। मिलते हैं अगली कहानी में एक और कड़वे सच, एक और पावरफुल लेसन और एक और मेंटल कमबैक के साथ। जय हिंद।